हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है, इनसे हमें देखना है कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो हम इनके बीच की डिस्टेंसेस निकालेंगे। ठीक है, और अगर किसी दो को हम सम करें, उसका टोटल तीसरे के टोटल से बड़ा आ रहा है, तो दैट मीन्स इससे हमें एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि वो ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम सपोज कर लेते हैं लेट द पॉइंट्स आर, इसको ए कर लीजिए। ठीक है, बी पॉइंट कर लीजिए इसको कि -2 -3 एंड सी, दिस इज 2 3। ओके, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 इज गिवन बाय, इनके बीच की डिस्टेंस PQ। दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया है। अब हम देखिए, ये डिस्टेंस लिखा, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ए बी हमें निकालना है, फिर बी सी हमें निकालना है, फिर सी ए हमें निकालना है। ओके, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ये बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो ये आप डिपेंड कर रहा है कि एग्जाम में आपके पास टाइम कितना है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो दैट मीन्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आ रहा है, -5 का स्क्वायर एंड प्लस दिस अगेन -5 का स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 प्लस 25 स्क्वायर, इसलिए माइनस इलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, दिस इज अंडर रूट 50। ठीक है, और इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 7.07। ठीक है, ये आएगी। अब चलिए इसी तरह BC कैलकुलेट कर लीजिए। BC इक्वल, दिस इज अंडर रूट B और C। देखिए BC, ठीक है, तो x2 माइनस x1, 2 माइनस -2। ओके, देखिए 2 माइनस -2 ये है, प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस ऑफ -3, 3 माइनस ऑफ -3, दिस इज इक्वल अंडर रूट, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4। तो ऐसे लिख लीजिए एक बार आप, 2 प्लस दिस इज +2 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगली लाइन, ये हो गया 3 माइनस माइनस +3 का स्क्वायर। ठीक है, इस लाइन को लिखना बहुत जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, दिस इज अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 3 6 स्क्वायर। ओके,
अब देखिए 4 स्क्वायर क्या है हमारा, 4 स्क्वायर 16 प्लस 6 स्क्वायर 36, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, दिस इज अंडर रूट 52, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 7.21 समथिंग, 7.21, ठीक। अब आप सी ए इसी तरह कैलकुलेट कर लीजिए, सी ए, नाउ सी ए इज इक्वल टू, एंड लिख लीजिए, एंड सी ए इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस अंडर रूट, थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए, ओके, अंडर रूट सी ए, दैट मीन्स 2 minus 3 and 3 minus 2, ओके। ये हमारा मिला, अच्छा सॉरी सी ए है, तो ए को हम पहले लेंगे, 3 minus 2 और 2 minus 3, ठीक है। सो 3 minus 2 होल स्क्वायर प्लस 2 minus 3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके। दिस इज मीन्स 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक है। हम 2 डिजिट ही ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ये इससे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, तो आप किसी दो को चेक करिए, इनको सम करिए, तीसरे से बड़ा हो रहा है, इन दोनों को सम करिए, इससे बड़ा हो रहा है, ठीक है। इनको सम करिए, इससे बड़ी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी होती है कि जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी आप कह सकते हैं कि हाँ एक ट्रायंगल बनेगा। तो हम वो प्रॉपर्टी भी लिख दे रहे हैं कि सिंस सम ऑफ, सिंस क्या लिखेंगे, सम ऑफ एनी टू of these distances is greater than the third distance, ठीक है। hence the points, हमने ए बी सी सपोज किया था, ए ये हमारा था 3 2 कॉमा बी ये था -2 -3, एंड सी हमारा क्या था, एंड सी था हमारा 2 3, ओके। दिस इज 2 3, ओके। ये तीनों पॉइंट्स हो गए, दिस फॉर्म अ ट्रायंगल, ओके। तो ये देखिए आपको पता चलेगा कि ये ट्रायंगल बन रहे हैं। अब आपको यहां देखना है कि ये कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तो बन रहा है, अब कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए, हियर देखिए ए बी का स्क्वायर आप करिए प्लस बी सी का स्क्वायर करिए, दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, ए बी का स्क्वायर, ए बी हमारा क्या है अंडर रूट 50, दैट मीन्स अंडर रूट 50 इसका स्क्वायर आपने किया प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करिए प्लस सी ए का स्क्वायर, करिए सी ए, ठीक है। जो सबसे बड़ी हमारी साइड है इसके अलावा बाकी दोनों का स्क्वायर करके हम देखते हैं, क्योंकि देखिए कोई आपस में इक्वल तो नहीं दिख रहा है, तो हमें देखना है कि क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो वो भी चेक कर सकते हैं हम, और अगर नहीं कोई इक्वल है तो ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा सी ए अंडर रूट टू का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 50 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 52, ठीक है। और इसको आप कहेंगे 52 किसका स्क्वायर है, तो बीसी का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, दिस इज बीसी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस AB स्क्वायर
plus CA square, this is equal to BC square, hence the given points form a right angled triangle. ओके, तो बस अगर आप इसको आंसर कहना चाहें तो आपका एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया कि आपको पूछा है कि क्या ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपने यहाँ बताया यस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपने वो बात यहाँ पे बता दी। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।